ये ऐसे शब्द होते हैं जो 24 घंटे के अंदर आपको असर दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है और स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो आज मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स की। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल सी वीडियो पर। मैंने कुछ टाइम पहले एक स्विच वर्ड्स के ऊपर आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया और बहुत सारे लोगों को उसके रिजल्ट भी आए। आज मैं फिर से कुछ स्विच वर्ड्स लेकर आई हूँ जो आपकी लाइफ में थोड़ा इजी और अच्छे से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स को चुनकर मैं यहाँ लेकर आई हूँ जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आप उनका यूज़ करेंगे और विद इन 24 आवर्स में आप उनके रिजल्ट देखेंगे। विश्वास नहीं हो रहा? करके देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है, स्विच वर्ड्स बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं स्विच वर्ड हमें यूज़ कैसे करना है। स्विच वर्ड्स आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहली कि आप इंटेंशनली चैंटिंग करें कम से कम 15 से 20 मिनट्स। जैसे हम माला चैंट करते हैं, आप काउंटर से चैंट कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा होता है राइटिंग प्रोसेस। हम उन स्विच वर्ड्स को जर्नलिंग करें। जैसे 108 बार हम किसी स्विच वर्ड को लिख सकते हैं। ये 2 तरीके होते हैं। अब इंटेंशनली जब आप करते हैं किसी भी काम को, आप देखेंगे वो काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। उस काम में आपको ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। लेकिन जो आप विदाउट इंटेंशनली करते हैं, चलते-फिरते करते हैं, मतलब कोई आप इंटेंशन सेट नहीं करते, वो होगा तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगा। अब मैं अगर इन स्विच वर्ड्स की बात करूँ, ये इंस्टेंटली काम करते हैं, एकदम ऐसे। हाँ, बिल्कुल सच। क्यों? क्योंकि इनमें पावर ही ऐसी होती है, ये वर्ड्स में अपने आप की एक वाइब्रेशन होती है। हम इन शब्दों के मतलब पे नहीं जाते, हम इन शब्दों के साउंड्स पे जाते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटेंशनली बैठते हैं, थोड़ी डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीद आउट करते हैं 1 से 2 मिनट बाद, और अपनी विश को इस तरीके से सोचते हैं जैसे फाइनल आउटकम उसका हम सोचते हैं जैसे वो चीज़ हो गई है। फिर उस स्विच वर्ड को चैंट करते हैं जो हमारी विश से रिलेटेड है। तब जाकर वो स्विच वर्ड आपके लिए मैजिकल, सुपर मैजिकल काम करता है। चाहो तो इसको चलते-फिरते भी कर सकते हैं। चलते-फिरते आप नॉर्मली ऐसे विजुअलाइज़ करें कि आपकी वो चीज़ पूरी हो गई है, आप उसको कर सकते हैं। तो इसमें कोई रूल्स नहीं होते स्विच वर्ड्स में कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो आज मैं आपको कुछ स्विच वर्ड्स देने वाली हूँ। कुछ मेरे फ़ेवरेट स्विच वर्ड्स हैं जो मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ। बताती हूँ मैं आपको। लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे स्विच वर्ड्स, आई थिंक मैंने जो बताए थे, आई थिंक हेल्थ के ऊपर मैंने कोई स्विच वर्ड शेयर नहीं किया था, ना मैंने मनी के ऊपर किया था। तो आज मैं आपको उसी से रिलेटेड ज़्यादा बताने वाली हूँ। सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया ना स्विच वर्ड कैसे यूज़ करना है? पूरे दिन में कभी भी करो, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि हम कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। बस आपको क्या करना है, अपनी इंटेंशन को सेट करना है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग आपका इंटेंट होना चाहिए कि ये चीज़ आपकी हो गई है। ये फाइनल आउटकम आपको सोचकर स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ उस स्विच वर्ड को चैंट करना होता है। अब स्विच वर्ड देखो 2 प्रकार के होते हैं, इटालियन और वैदिक। वैदिक स्विच वर्ड भी बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ वैदिक स्विच वर्ड भी आपके साथ शेयर करूँगी, साथ में इटालियन भी होंगे। तो दोनों में से आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो, आप वहाँ पर उस चीज़ को चैंट कर सकते हो, ठीक है ना? तो सबसे पहला जो स्विच वर्ड है, वो है आपका मनी के लिए। आपको अच्छे से आई होप दिख रहा होगा। मनी के लिए आपका स्विच वर्ड मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी लाइफ में ना 3 चीज़ों की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, है ना? तो मनी के लिए मैं यहाँ पे आपको 2-3 स्विच वर्ड बताने वाली हूँ, ठीक है? 2 स्विच वर्ड बताऊँगी, आप दोनों में से कोई भी स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक वैदिक बताऊँगी, 2 इटालियन बताऊँगी। जिस पर आपको ज़्यादा फीलिंग आए वो चैंट करना स्टार्ट करो, एंड अगर आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं विद इन 21 डेज़, वैसे तो रिजल्ट आपको 24 या 11 डेज़ में पता चल जाएंगे, लेकिन फिर आप दूसरे स्विच वर्ड पे भी जा सकते हो मनी से रिलेटेड। और एक बात और, हम सिर्फ स्विच वर्ड्स पर ही डिपेंड नहीं हो सकते, हमें राइट एक्शंस भी लेने होते हैं। देखो यूनिवर्स हमारे लिए कैसे काम करता है, यूनिवर्स इन स्विच वर्ड की हेल्प से हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें
रोक रही हैं, हमारी लाइफ में आने से रुक रही हैं, स्टक फँसे हुए हैं हम, कहीं पर पैसा फँसा हुआ है, आ नहीं रहा है, कहीं पर ग्रोथ फँसी हुई है, फ्लो नहीं हो रही है, कहीं वो रिश्ता अजीब-सा हो गया है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो स्टकनेस है। तो स्विच वर्ड क्या करते हैं, उस फ्लो को उस बहती हुई नदी को फिर से बहना स्टार्ट करवा देते हैं। तो उस दौरान यूनिवर्स आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देगा, यानी मौके देगा, आप उन मौकों को फ़ायदा उठाओ बस, इतना आपको करना है, ठीक है ना? बाकी स्विच वर्ड को यूज़ करके मौके आपको अपने आप आते चले जाएँगे, ठीक? मनी के लिए, अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है ना? सैलरी आपको इंक्रीज़ करनी है या फिर आपको कहीं भी एरिया में मनी मैनिफेस्ट करनी है, तो मनी के लिए जो स्विच वर्ड है मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है डिवाइन काउंट नाउ। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, डिवाइन काउंट नाउ। चैंट कैसे करोगे? डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ। डिवाइन का मतलब दैव्यता। डिवाइन अपने आप में बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है। काउंट मतलब काउंटिंग, नाउ मतलब अभी, अभी आने वाला है आपकी वो मनी का फ्लो। तो फील करो कि चारों तरफ से आपके मनी के सोर्सेस ओपन हो चुके हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है, आपकी लाइफ में मनी आ रही है, ठीक है ना? इस तरीके से आपको चैंट करना है। अब मनी से रिलेटेड मैं एक और आपको बताती हूँ। हम ना लोग मनी के साथ ना फेम भी चाहते हैं, तो एक स्विच वर्ड है मनी फेम, ठीक है? तो हम मनी फेम, मनी फेम, मनी फेम ये भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब मनी के लिए एक और स्विच वर्ड मैं आपको बताती हूँ जो मनी से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड है, ठीक है? और तो और आपकी हेल्थ में भी आपको वो फायदा करने वाला है। वो है गणपति जी से रिलेटेड विघ्नेश्वराय। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्विच वर्ड है, मैंने इसको यूज़ किया है और ये बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है। विघ्नेश्वराय, 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 विघ्नेश्वराय मतलब गणपति जी का एक नाम है। इसका मतलब ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, जो रुकावटें हैं करियर में, बिजनेस में, जॉब में, मनी इंक्रीजिंग में, सब निकल रही हैं। 3 स्विच वर्ड आपके मनी एरिया, करियर एरिया, जॉब एरिया, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? यहाँ तक कि आप एग्ज़ाम के लिए भी इसको कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम मैनिफेस्ट करना है, विघ्नेश्वराय कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट। अब मैं बात करती हूँ हेल्थ के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सबसे फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए हमारी, जिसमें कि हम लोग इसको लास्ट पे ही रख देते हैं, लेकिन हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। अगर स्वस्थ शरीर नहीं होगा ना, हम अच्छा महसूस नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी हमारी लाइफस्टाइल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, पहला स्विच वर्ड है हेल्थ फिटनेस। जी, मैंने बहुत ही ईज़ी स्विच वर्ड लेकर आई हूँ, हेल्थ फिटनेस, हेल्थ फिटनेस। आप इसको बोलो, आपके माइंड में ऑटोमैटिकली इमेजिनेशन एक फिट पर्सन की आ जाएगी। हम लड़की हैं तो एक फिट वुमेन की आ जाएगी, अगर आप लड़के हैं तो एक अच्छे खासे फिट मैन की आ जाएगी। तो इसको चैंट ऐसे ही करना है, हेल्थ फिटनेस। वेट गेन करना है तो फील करो कि आपका इतना वेट हो गया है, फिर चैंट करो हेल्थ फिटनेस। वेट लूज़ करना है तो फील करो कि आपका वेट इतना हो गया है, विज़न करो और फिर इसको चैंट करो। हेल्दी डाइट के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? दूसरा वैदिक स्विच वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, वो है धुरंत देव। ये एक वैदिक स्विच वर्ड है, मैं यहाँ पर ये ऐसे कर देती हूँ, ठीक है? धुरंत देव, तो इसको हम एज अ हेल्थ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो मैंने अपनी लाइफ में ना स्विच वर्ड्स को उन जगह यूज़ किया है जहाँ मुझे लगता है कि भाई मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो अगर एक सीक्रेट और बताऊंगी मैं आपको स्विच वर्ड यूज़ करने का, जिससे आपको और भी ज़्यादा फास्टेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, वीडियो के एंड में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अब मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप की, ठीक है? और लास्ट में जो बताऊंगी ना, वो बताऊंगी मिरेकल्स के लिए। लाइफ में सबको मिरेकल्स चाहिए, हर दिन चमत्कार हमारी लाइफ में होने चाहिए।
इसीलिए हर इंसान ये चाहता है कि मिरेकल्स हो, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए जो पहला स्विच वर्ड है, देखो जब हम लव की बात करते हैं तो वहाँ हम जॉयनेस की बात करते हैं, यानी हैप्पीनेस की। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है लव जॉय, लव जॉय, लव एंड 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 जॉय। क्योंकि खुशी के बिना प्यार अधूरा है, प्यार के बिना खुशी अधूरी है, ठीक है। ये एक ईजी सा स्विच वर्ड हो जाता है। अगर इसी को हम कुछ और स्विच वर्ड्स में देखें तो इसके साथ में हम यूज़ कर सकते हैं डिवाइन लव, डिवाइन लव। डिवाइन लव में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ इस स्विच वर्ड को, ठीक है ना। ये 2 स्विच वर्ड मैंने रिलेशनशिप से अकॉर्डिंग बताए हैं आपको। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जल्दी मैनिफेस्टेशन के लिए आप कौन सा स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे होता है ना, भाई अभी फटाफट से मेरे को 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए। वैसे तो ये सारे अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन 24 आवर्स के लिए कौन सा ऐसा स्विच वर्ड यूज़ करें जो हमेशा काम करे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये 3 स्विच वर्ड तो हो जाते हैं। अब मैं बताती हूँ जो 24 आवर में आपको इंस्टेंटली काम करके देगा, हर जगह, हर फील्ड में, हर चीज़ के लिए, लव हो, रिलेशनशिप हो या आपकी हेल्थ, मनी, जो भी हो। बहुत ही फेमस स्विच वर्ड है डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। ये स्विच वर्ड बहुत ही फेमस और बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है, ठीक है ना। वैसे तो हमारे हर एक शब्द स्विच वर्ड्स ही होते हैं। जब भी अगर हम कोई गुड न्यूज़ की बात सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, अरे वाह कोई गुड न्यूज़ है। ये भी एक अपने आप में स्विच वर्ड है ना। अब मैं वो स्विच वर्ड बता रही हूँ जो मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करना है। वैसे तो ये स्विच वर्ड आपको मिरेकल्स को भी मैनिफेस्ट करके देगा, लेकिन आपको हर दिन मिरेकल्स को अट्रैक्ट करना है ना, तो आपको बोलना है डिवाइन मिरेकल्स, डिवाइन मैजिक डे बाय डे, डिवाइन मैजिक डे बाय डे, डिवाइन मैजिक डे बाय डे। मैंने इसको ही इस चीज़ में इंक्लूड किया है, ठीक है। ये कुछ स्विच वर्ड्स हैं। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी आपको नहीं ध्यान रहे तो आप इन स्विच वर्ड को यूज़ कर लें। आप इन स्विच वर्ड की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। मनी के लिए बताया है, हेल्थ के लिए बताया है, रिलेशनशिप के लिए बताया है, 24 आवर्स में मैजिक के लिए बताया है एंड मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।